हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और ओवर सब्सक्रिप्शन। आज हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, और ये वाला जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये टॉपिक जो है कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बड़े ध्यान से एक एक बच्चा इस टॉपिक को देखेगा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझेगा। देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का मतलब क्या है। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का मतलब है कि आप एक ऐसे शेयर्स मार्केट में इश्यू करने वाले हैं जिसके बदले में आप कैश नहीं ले रहे हैं। कंपनी क्या करती है, इश्यू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, या जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े सब में क्या होता था कि बैंक में पैसे आए और शेयर इश्यू कर दिए। बैंक में पैसे आए, एप्लीकेशन का पैसा आया, बैंक में आया, है ना। अलॉटमेंट का पैसा आया, बैंक में आया। फर्स्ट कॉल का पैसा आया, बैंक में आया। फाइनल कॉल का पैसा आया, बैंक में आया। तो जो भी हमने इश्यू करा, जितनी बार भी हम शेयर इश्यू करते रहे, हर बार हमने देखा कि हम शेयर कैपिटल को इकट्ठा कर रहे थे और बैंक में पैसे आ रहे थे। मतलब हर बार हम इश्यू करते थे शेयर्स को कैश के बदले में। मगर आज क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इसका मतलब है कि हमने वो शेयर्स इश्यू करे हैं जो कैश अदर देन कैश है, मतलब उसके बदले में कैश नहीं आया। अब दूसरा टॉपिक मेरे दिमाग में यह पैदा होता है कि सर, अब इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश है, इसके मतलब यह है कि आपके पास कैश नहीं आया, तो क्या आया। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी किसी कंपनी की एसेट्स परचेज कर लेते हैं, किसी कंपनी की एसेट्स परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी की बिल्डिंग परचेज की, मैंने किसी की बिल्डिंग परचेज की, है ना। और मैंने जब किसी की बिल्डिंग परचेज की तो मेरे बेटा बिल्डिंग परचेज की मैंने, तो उसके बदले में मुझे उसको क्या देने थे, क्या देना था, पैसे देने थे। उसके बदले में मुझे उसको पैसे देने थे, मगर जब मैंने बिल्डिंग परचेज की तो उसके बदले में मैंने उसको पैसे ना देकर अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। अपनी कंपनी के क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। होता है, बहुत होता है, ऐसा भी होता है। सुनना मेरी बात को, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और एक बीजेडबी लिमिटेड कंपनी है, दो कंपनी है। अब बीजेडबी लिमिटेड कंपनी जो है वो अपने आप को सेल आउट कर रही है। क्या कर रही है, सेल आउट। मतलब वो अपनी एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज दोनों को क्या कर रही है, बेच रही है। अपनी एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज दोनों को क्या कर रही है, बेच रही है मेरे बेटा। कौन, बीजेडबी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड कह रही है कि आप एक काम करो, आप जब इस आइटम को सेल कर रहे हो, मतलब किसको, एसेट्स को, लायबिलिटीज को, मतलब अपनी पूरी कंपनी को बेच रहे हो, तो आप ये कंपनी मुझको दे दो। तो इसका मन करा कि मैं इनको क्या कर लेता हूं, कंपनी को परचेज कर लेता हूं। कंपनी को क्या कर लेता हूं, परचेज। तो सीधी सी बात है, जब एसेट्स परचेज होंगी तो लायबिलिटी भी परचेज होंगी, है ना। तो जब कंपनी को, आप किसी की भी कंपनी को खरीदोगे, किसी भी चीज को परचेज करोगे, तो उसके बदले में आप उसको क्या देने वाले हो, कैश देने वाले हो, है ना। उसके बदले में आप उसको क्या देने वाले हो, पैसा देने वाले हो। मगर यहां पर केस ये है, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, मतलब बीजेडबी लिमिटेड कंपनी जो है, इसको जब मैंने खरीदा तो उसके बदले में मैंने इसको पैसे ना देकर क्या किया, इश्यू ऑफ शेयर्स। मैंने उसके बदले में इसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिया। मैंने उसके बदले में उसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। मगर एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज बड़े ध्यान से सुनना। क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना। देखो, बिल्डिंग खरीदना या कोई बिजनेस खरीदना या कुछ भी खरीदना एक अलग चीज है। किसी भी चीज को खरीदना एक अलग प्रोसेस है और शेयर इशू करना एक अलग प्रोसेस है। इसलिए बिल्डिंग खरीदने वाली या बिजनेस खरीदने वाली या ऐसी कोई एंट्री है, वो जनरल एंट्री मेरी अलग बनेगी, वो जनरल एंट्री मेरी क्या बनेगी, अलग बनेगी। और जिसने मेरे बेटा शेयर इशू करे हैं, जब मैंने शेयर इशू करे अपनी कंपनी के, तो वो जनरल एंट्री मेरे बेटा अलग बनेगी। तो दोनों में एक डिफरेंस है ना। तो आप कभी भी एंट्री बन सकती है, एक साथ एंट्री बन सकती है, अगर आप चाहते हो तो एंट्री बन सकती है, मगर आप एक साथ एंट्री नहीं बनाएंगे।
आप एक साथ एंट्री नहीं बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? अलग अलग एंट्री बनाएंगे। बिजनेस खरीदने की अलग एंट्री और मेरे बेटा शेयर इशू करने की अलग एंट्री। चलो करते हैं, देखते हैं, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। याद रखेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स या परचेज ऑफ लाइबिलिटीज एंड इशू ऑफ शेयर्स दोनों जो है वो क्या है? डिफरेंट है, अलग चीज है। तो चलो देखते हैं क्या टॉपिक है। एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है ना, एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी ने बीजेडबी लिमिटेड कंपनी से एसेट्स खरीदी। एसेट्स खरीदी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी। फॉर एग्जांपल कितने रुपए की एसेट्स खरीदी? 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी। अब एबीसी लिमिटेड ने उसके बदले में इसको क्या कर दिया? शेयर्स इशू करे। उसके बदले में इसको क्या इशू करा? शेयर्स इशू करे। ठीक है, समझेगा बड़े ध्यान से। मैं बीजेडबी लिमिटेड कंपनी की कुछ एसेट्स खरीदी, वो कितने रुपए की थी? 10 लाख रुपए की, और उसके बदले में एबीसी लिमिटेड ने उसको क्या इशू करे? शेयर्स इशू करे। तो मेरे बेटा क्या जनरल एंट्री बनेगी? बड़े ध्यान से देखेंगे क्या जनरल एंट्री बनेगी। सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आएंगी, सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आएंगी, और एसेट्स आई तो मैंने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एसेट्स की जगह पर बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? किससे खरीदे? बीजेडबी लिमिटेड से खरीदे, टू बीजेडबी लिमिटेड। सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आई, किससे आई? हु इज द गिवर? बीजेडबी लिमिटेड। कितने रुपए? 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज मेरे पास। क्लियर बात? इसके बदले में मैंने अब क्या किया? पहला पॉइंट क्या था कि मैंने एसेट्स खरीदी, और इसके बदले में मैंने क्या किया? इसके बदले में मैंने उसको शेयर्स इशू करे। और जब शेयर्स इशू करे तो शेयर इशू करने किसको इशू करे? बीजेडबी लिमिटेड को। तो बीजेडबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बीजेडबी लिमिटेड को इशू करे। तो बीजेडबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, जब शेयर्स इशू करे क्या दिया? शेयर्स दिए, तो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए के इशू करे? 10 लाख, 10 लाख। केस नंबर 1 इज कंप्लीटेड। समझ में आ गया? बहुत सिंपल। मैंने एसेट्स खरीदी तो मेरे पास एसेट्स आई, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बीजेडबी लिमिटेड, है ना। यहां पर एसेट्स की जगह पर बिल्डिंग हो सकता था, या एसेट्स की जगह पर कुछ फर्नीचर हो सकता था, या एसेट्स की जगह पर कुछ भी हो सकता था। और उसके बाद बीजेडबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। केस 1 समझ में आ गया? आप कॉपी कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप केस को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर ले। दूसरा केस चलो जरा देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 और थोड़ा सा मैं आसान बनाता हूं, देखते हैं। एबीसी लिमिटेड ने बीजेडबी लिमिटेड को 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी। कितने की एसेट्स खरीदी? 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, और उसके बदले में उसने उसको शेयर्स इशू करे। और जो शेयर थे वो 100 रुपए का शेयर था, या ऐसे लिख लेते हैं 90 रुपए का शेयर था, 90 रुपीज का शेयर था, और छोटा 90 रुपीज का शेयर था, और 10 रुपए उस शेयर पर प्रीमियम था। 90 रुपीज का शेयर था और 10 रुपए उस शेयर पर प्रीमियम था। मैंने 10 लाख रुपए की बीजेडबी लिमिटेड से क्या खरीदी? एसेट्स खरीदी, और उसके बदले में मैंने उसको 90 रुपए वाले शेयर इशू करे, जिनके ऊपर 10 रुपए क्या था? प्रीमियम था। तो मेरे बेटा ऐसे टाइम पे क्या जनरल एंट्री बनेगी? बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्या? सबसे पहले मैंने बताया था दोनों डिफरेंट चीज है। तो सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आएगी, तो एसेट्स आई तो मैंने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे आई वो एसेट्स? बीजेडबी लिमिटेड से आई, बीजेडबी लिमिटेड से आई। तो मेरे बेटा कितने की एसेट्स आई? 10 लाख रुपीस की एसेट्स आई, 10 लाख रुपीस की एसेट्स आई। इसके बदले में मैंने क्या किया? शेयर इशू करे। तो शेयर इशू करे किसको करे? सॉरी, बीजेडबी लिमिटेड को किए। तो बीजेडबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि उसके पास शेयर जा रहे हैं,
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो मेरे बेटा अगर बात करूं तो मैंने कितने रुपए के शेयर इशू करे हैं? करे तो मैंने पूरे 10 लाख के शेयर इशू करे है ना। मगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में यह पूछा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें। कभी कभी जो क्वेश्चन एराइज होता है वो ये एराइज होता है कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें, आपने नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करें, कभी कभी ये क्वेश्चन एराइज होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे भाई? 10 लाख रुपए का आपने कोई एसेट्स परचेस की और 90 रुपीस का शेयर प्लस 10 रुपीस का प्रीमियम, तो डिवाइड किया तो 10 लाख रुपीस डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब आपने 10,000 शेयर्स जो थे वो इशू किए थे। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछे जाएंगे कि नंबर ऑफ शेयर बता दीजिए, मगर नंबर ऑफ शेयर बताने से पहले आपको यह जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, आपको यह जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल है ना। केस 2 समझ में आ गया। नंबर ऑफ शेयर पूछेंगे तो नंबर ऑफ शेयर मैं निकाल कर बता दूंगा, मगर आपको एग्जाम में यह जर्नल एंट्री पास करके आनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? बिल्कुल। चलो केस नंबर 3 देखते हैं, बहुत आसान देखते हैं। ABC लिमिटेड और दूसरी कौन सी है? BZB लिमिटेड, है ना। ABC लिमिटेड और दूसरी कौन सी है? BZB लिमिटेड। इससे मैंने 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी। कितने की एसेट्स खरीदी? 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी और उसके बदले में मैंने उसको शेयर्स इशू करे। शेयर्स इशू करे, कितने रुपए के शेयर्स इशू करे? ध्यान से देखेंगे। उसके बदले में मैंने उसे 90 रुपीस वाले शेयर इशू करे। कितने? 10,000। 10,000 शेयर्स इशू करे 90 रुपीस वाले। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि BZB लिमिटेड ने से मैंने 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हैं और 10 लाख रुपए की एसेट्स के बदले में मैंने उसको 90 रुपीस वाले 10,000 शेयर्स इशू करे। ठीक है, चलो देखते हैं बड़े ध्यान से क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आई तो मैंने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूंगा? BZB लिमिटेड, है ना। कितना? 10 लाख रुपीस। कितना? 10 लाख रुपीस। लिख लिया 10 लाख रुपीस, लिख लिया। अब BZB लिमिटेड को उसके बदले में मैंने क्या इशू करे हैं? शेयर्स इशू करे। तो BZB लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, बड़े ध्यान से समझना, BZB लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। अब जरा देखते हैं शेयर कैपिटल में जो आना वो तो आएगा, मगर बड़े ध्यान से मैंने शेयर कैपिटल कितनी इशू करी है? 10,000 के हिसाब से 90 रुपीस का एक शेयर, तो टोटल मैंने उसको 10 लाख की एसेट्स के बदले कितने रुपए दिए हैं मेरे बेटा? कितने रुपए दिए हैं? 9 लाख रुपए दिए। तो इसका मतलब है मैंने कितने की कैपिटल इशू करी है? 9 लाख की कैपिटल इशू करी है। और एसेट्स कितने की ली है मैंने? कितने की एसेट्स ली हैं? 10 लाख की एसेट्स ली। इसका मतलब मैंने 10 लाख की एसेट्स ली हैं और उसके बदले में मैंने उसको 9 लाख रुपए इशू करे हैं, 9 लाख के शेयर इशू करे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि हमारा फायदा है या हमारा नुकसान है? फायदा है नुकसान है? फायदा, हमारा फायदा है। तो अगर हमारा फायदा होगा तो हम यहां लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। मतलब कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब है कि मैंने 1 लाख रुपए का क्या कमा लिया? फायदा कमा लिया। इसके बदले में मैंने 1 लाख रुपए का क्या कमा लिया? फायदा कमा लिया। तो मेरे बेटा समझ में आया? आया समझ में? बहुत आसान है। 10 लाख की एसेट्स ली, उसके बदले में 9 लाख के शेयर इशू करें, इसका मतलब 1 लाख का फायदा, और 1 लाख का फायदा तो 1 लाख का मैंने उस किस में डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। दिस इज द केस 3 कंप्लीटेड नाउ। आगे समझ में? समझ में आ गया मेरे बेटा? बहुत आसान है, एक एक चीज को बड़े आसानी से समझना। ठीक, चलो केस 4 पढ़ते हैं। कोई भी केस हो सकता है। ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और एक BZB लिमिटेड नाम की एक कंपनी है।
अब एबीसी लिमिटेड नाम बीजेडबी लिमिटेड नाम की कंपनी की एसेट्स परचेज की, कितने रुपए की? 10 लाख की, और उसके बदले में मैंने क्या इशू किया मेरे बेटा? शेयर इशू किए, शेयर्स इशू करे, और मैंने शेयर्स इशू करे 1110 के, है ना, और 10,000 शेयर इशू करे। ये भी तो केस हो सकता है, ये भी तो केस हो सकता है कि मैंने 110 रुपए वाले शेयर इशू करे, है ना, मैंने 110 रुपए वाले शेयर इशू करे और मेरे बेटा कितने करे? 10,000 करे। तो क्या करेंगे अब की बार? क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आई, तो मैंने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बीजेडबी लिमिटेड। बीजेडबी लिमिटेड से एसेट्स खरीदी, कितने रुपए की खरीदी मेरे बेटा? 10 लाख रुपए की खरीदी, 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ बताओ क्या हुआ? उसके बाद मैंने उसको शेयर इशू करे। किसको शेयर इशू करे? बीजेडबी लिमिटेड को। तो बीजेडबी अकाउंट डेबिट, बीजेडबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और अब की बार क्या हुआ, जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। टू शेयर कैपिटल, अब कैपिटल जो मैंने इशू करी वो करी है मैंने 11 लाख की, और मेरे बेटा बीजेडबी लिमिटेड को देने थे 10 लाख रुपए। मैंने बताया सारी जनरल एंट्रीज में जहां नाम सेम होगा दूसरी एंट्री में भी अमाउंट उतनी ही आएगी, है ना। बीजेडबी लिमिटेड को देने थे 10 लाख रुपए और शेयर कैपिटल कितना इशू कर दिया? 11 लाख रुपए। इसका मतलब अगर मैं उसको 1 लाख रुपए ज्यादा देकर आया हूं तो किस चीज के देकर आया हूं? किस चीज के? इसका मतलब अगर मैं उसको 1 लाख रुपए ज्यादा देकर आया हूं, 1 लाख रुपीस ज्यादा दिए हैं, तो मेरे बेटा इसका साफ साफ मतलब है कि मैं उसको 1 लाख रुपए उसकी गुडविल के देकर आया हूं, या उसकी एसेट्स बहुत अच्छी थी। तो यहां पर क्या लिखूंगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 1 लाख रुपीस। कितने रुपीस? 1 लाख रुपीस। समझ में आया? समझ में आया? बहुत सिंपल, चारों केस कर लेना। इसके अलावा अदर देन कैश में से कोई भी केस नहीं आने वाला। नंबर ऑफ शेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या अगर आप ज्यादा पैसे देकर आए हैं, एसेट्स कम की खरीदी है या कंपनी कम की खरीदी है और ज्यादा पैसे देकर आए हैं, तो गुडविल को आप डेबिट करेंगे क्योंकि गुडविल के देकर आए हो। और अगर आप कम पैसे देकर आए हो तो आपका होगा कैपिटलिज्म, आपका फायदा। बाकी सिंपल एंट्री। एक बात और, दोनों एंट्रीज को एक साथ मत बना देना, दोनों एंट्रीज को एक साथ मत बना देना। आपको दोनों एंट्रीज एक साथ नहीं बनानी है, अलग अलग बनानी है। एसेट्स खरीदने की अलग और शेयर इशू करने की अलग। तो इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश जो टॉपिक था वो इतना सा ही एक छोटा सा टॉपिक था। 2-3 एंट्री इसके अंदर पास करनी है और 5 मार्क्स तक आपके इसमें से आ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। कल वाली क्लास से हम शुरू करने वाले हैं द किंग ऑफ क्या? शेयर कैपिटल का सबसे बड़ा पार्ट, जिसका नाम क्या है? 4 फीचर ऑफ शेयर्स।